हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र के लिए माइक्रो प्लानिंग में जुटा है। महाराष्ट्र के मराठा आंदोलन में लोकसभा चुनाव में महायुति का काफी नुकसान किया, इसलिए जातियों के हिसाब से फॉर्मूले बनाए जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी की नजर ओबीसी जातियों पर है, खास करके माली, धनगर और वंजारी समुदायों पर टिक गई है। बीजेपी माधव फॉर्मूले को मजबूत करने के लिए प्याज निर्यात शुल्क को कम कर चुकी है। सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ती है और जहां तक मंडल आयोग की बात है तो मंडल आयोग को सबसे पहले समर्थन देने वाली पार्टी कौन सी होगी तो भारतीय जनता पार्टी। चुनाव के लिए काम करने वाली पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी होगी और इसके लिए ये सभी विकास के काम जो है, जो अपने संस्कृति को, विचारों को का धरोहर बढ़ाने वाला काम है, ये हम पहले दिन से करते आए और आने वाले चुनाव में भी महायुति भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में फिर से एक बार सत्ता पे आएगी। विधानसभा चुनाव से पहले सभी दल जाति समीकरण साधने में लगे हुए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी मराठवाड़ा की 46 सीटों के लिए कमर कस लिया है। भारतीय जनता पार्टी अब विधानसभा चुनाव से पहले माधव फार्मूला अपनाने जा रही है, जिसमें मराठवाड़ा की 46 सीटें शामिल है। दरअसल पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन लोकसभा में करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से माधव फार्मूला अपनाने जा रही है, जिसमें माली, धनगर और वंजारा समाज शामिल है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महाराष्ट्र दौरा हुआ था। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र की जनता को बड़ा सौगात दिया था, लेकिन इस बीच जानकारी यह सामने आई है कि वंजारा समाज के लिए वंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया था। वहीं किसानों के लिए प्याज की विक्रय दर में उन्होंने दर कम की थी, तो वहीं वंजारा समाज के लिए और धनगर समाज के लिए लगातार काम करते रहे हैं। ऐसे माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी माधव फार्मूले के तहत अब विधानसभा चुनाव साधने जा रही है, लेकिन जानकारों का ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से लगातार ओबीसी समाज को लेकर संघर्ष में रही है, एक बार फिर से ओबीसी समाज का जो है कड़ा प्रहार हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों मराठवाड़ा में जिस तरह से मनोज जारंगे पाटिल ने मराठा आरक्षण को लेकर बार बार सवाल खड़ा किए थे, उसका इफेक्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को झेलना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन रमेश के साथ सोनी भारत 24 मुंबई। पीएम मोदी ने हाल ही में बंजारा विरासत म्यूजियम का उद्घाटन भी किया। इसके अलावा मराठाओं को खुश करने के लिए नेताओं को मैदान में उतारा, लेकिन 2014 के बाद से मराठा समुदाय पर फोकस करने के चलते माधव फॉर्मूला पीछे छूट गया था। इसका नुकसान बीजेपी को लोकसभा चुनाव में हुआ। अब विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले फिर से माधव फॉर्मूले पर लौटने के लिए सियासी मजबूरी दिखी, ताकि सूबे में अब ओबीसी वोटों को जोड़ा जा सके। ये प्लानिंग बीजेपी कर रही है। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में भी बीजेपी ने पंकजा मुंडे, डॉक्टर परिणय फुके, अमित बोरखे, योगेश टिलेकर, सदाभाऊ खोत को प्रत्याशी बनाया। इसमें 3 ओबीसी से हैं और दलित मराठा एक हैं। पंकजा मुंडे ओबीसी के वंजारी समुदाय से ही आती हैं। ओबीसी समुदाय की प्रमुख जातियां माली, धनगर और वंजारी हैं। बीजेपी योगेश टिलेकर को कैंडिडेट बना चुकी है, जो पुणे से आते हैं और वो माली समुदाय से हैं। डॉक्टर परिणय फुके भी ओबीसी के कुनबी जाति से आते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपनी पॉलिटिक्स ओबीसी वोटों पर केंद्रित की है। दलित और मराठा समुदाय के भी एक सदस्य को एमएलसी चुनाव में उतारकर सियासी बैलेंस बनाने का दांव चला गया है। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 9 सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में 14 सीटों का नुकसान हुआ पार्टी को। मंथन में इसके कारण सामने आए। अजित पवार से गठबंधन का फायदा नहीं हुआ। मराठा आंदोलन से मराठा वोट बैंक नाराज हुआ। दूसरे ओबीसी वोटर भी बीजेपी से दूर हो गए। बीजेपी को मराठवाड़ा क्षेत्र की एक भी सीट नहीं मिली। पश्चिम महाराष्ट्र में केवल 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। माली, धनगर और वंजारी के वोटर भी बीजेपी से छिटक गए। राजनीति में माधव पहचान से मशहूर ये किसानी बेल्ट है। इन जातियों के किसान महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक हैं। प्याज की कीमत से इनका मिजाज बदलता है। अब इन जातियों को साधने के लिए बीजेपी ने नई रणनीति बनाई है। महाराष्ट्र की सियासत पर गौर करें। यहाँ ओबीसी की 40% आबादी के बाद भी मराठा वर्चस्व की राजनीति के चलते उन्हें कोई खास सियासी मुकाम नहीं मिला। यही कारण है कि अब तक राज्य में एक भी ओबीसी सीएम नहीं बना है। एक समय एकनाथ खड़से और विनोद तावड़े भाजपा के सबसे बड़ा ओबीसी चेहरा बनकर महाराष्ट्र में उभरे थे। आज बीजेपी के पास ओबीसी कैटेगरी का कोई बड़ा नेता नहीं है। ओबीसी समुदाय के ज्यादातर लोग कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर, पुणे, अकोला, परभणी, नांदेड़ और यवतमाल जिले में रहते हैं। महाराष्ट्र की करीब 100 विधानसभा सीट पर ओबीसी वोटर्स का सीधा प्रभाव है और उसी के चलते बीजेपी एक बार फिर से माधव फॉर्मूले पर लौट आई है।
जात पात के बुनियाद पर कभी भारत में इलेक्शन चुनाव सक्सेस नहीं होता, ये मेरी एक अपनी राय है। क्योंकि हमारा एक देश एक संवैधानिक देश है। भाजपा ने जो वादे लोगों से किए थे, जनता को जो वादे किए थे, जो बातों से भलाई की, उन बातों से आम जनता तंग आ चुकी है। खासकर महाराष्ट्र में शेतकरी, ओबीसी, मागासवर्गीय, हमारे अल्पसंख्यक समाज सभी की नाराज़गी बीजेपी को नुकसान पहुंचाई है। इनको लोकसभा में करारी हार हुई है, उसकी वजह से अब ये जातियों का कार्ड लेकर आ गए हैं कि भाई धनगर समाज हमारे साथ है तो फलाना समाज हमारे साथ है, तो ओबीसी हमारे साथ है, तो मराठा। जबकि हकीकत में इनके साथ कोई समाज नहीं है, कोई धर्म इनके साथ नहीं है, न हिंदू इनके साथ है, न मुसलमान इनके साथ है, न धनगर इनके साथ है, न ओबीसी है, न मराठा है, न दलित है, न वंचित है, न आदिवासी है। तो है इनके साथ कौन? इनके साथ केवल इनके कुछ कार्यकर्ता है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे सिंधी शिवसेना के हों, चाहे अजीत दादा पवार के राष्ट्रवादी के हों। ये सब देख के लोग बौखला गए, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं।